औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ताहा ऑनलाइन टेक एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। आज जिस इंडिकेटर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, यानी कि RSI। इसको शॉर्ट फॉर्म में RSI कहा जाता है। इस इंडिकेटर के हवाले से एंट्री पॉइंट वाली वीडियो के दौरान भी कुछ चीज़ें बताई गई थीं, मगर आज हम इस इंडिकेटर के बारे में नहायत तफसील से पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम इस इंडिकेटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर भी बात करेंगे। इस इंडिकेटर की मदद से आपने कैसे काम करना है, अगर इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो आपको इसकी अफादियत के बारे में पता चल जाएगा कि आपने किस तरह इस इंडिकेटर की मदद से अच्छी ट्रेड करनी है और अच्छा प्रॉफिट हासिल करना है। इस इंडिकेटर के बारे में जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से जहन नशीन करना है ताकि आप इससे खातर खा फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप इन चीज़ों पर अमल नहीं करते तो आपको इस इंडिकेटर की वजह से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपने इस वीडियो को पूरी तवज्जो से देखना है। चलिए इस इंडिकेटर को देखने के लिए हम MT5 के चार्ट पर चलते हैं और वहां पर जाकर हम इस इंडिकेटर को समझने की कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम MT5 के प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हम RSI इंडिकेटर को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है, किस तरीके से इसकी सेटिंग्स की जाती हैं और किस तरीके से हम इस इंडिकेटर की मदद से 100% प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम आएँ तो इंसर्ट का ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। इस इंसर्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर्स में जाएंगे। इंडिकेटर्स में अगर हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से नीचे आएँ तो ट्रेंड और ट्रेंड के बाद ऑसिलेटर्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ऑसिलेटर्स में आपको थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर जो है वो मिल जाएगा। इस पर क्लिक करें तो इसकी कुछ पैरामीटर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। नॉर्मली ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं और हम इसको दोबारा से अपने मुताबिक एडजस्ट करेंगे। तो हम इसको ओके करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो पीरियड है वो 14 का हमें मिलता है और इसके अलावा हमें जो इसमें लेवल्स मिलते हैं वो 30 और 70 के मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने इसके अंदर चेंज करनी हैं, लेकिन हम फ़िलहाल इसको इसी तरीके से पहले इंस्टॉल करते हैं ताकि आपको ये बात समझ आ सके कि जब हम इसको इसी पैरामीटर्स के ऊपर इंस्टॉल करेंगे तो ये किस तरीके का नज़र आएगा। तो हम इसको ऐसे ही ओके करते हैं। तो ये हमारा जो RSI इंडिकेटर है ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास 2 लेवल्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। टोटल इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से लेके 100 तक होती हैं और हमारे पास ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू है ये 30 है और ऊपर वाली जो वैल्यू है ये 70 है। नॉर्मली इस इंडिकेटर के बारे में ये कहा जाता है कि जब मार्केट 70 पे हो तो आप इसको सेल कर लें और 30 पे हो तो आप इसको बाय कर लें। लेकिन कुछ और चीज़ें भी साथ साथ अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो 100% हो जाएगी। वो कैसे होगी, चलिए हम इस चीज़ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके पैरामीटर्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसके लेवल्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। 30 के ऊपर क्लिक करें और ऐड लेवल प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक और नया लेवल जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक नया लेवल हम ऐड करेंगे जो कि 25 होगा। इसके साथ साथ हम इसको एंटर का बटन दबाएंगे तो ये हमारा लेवल जो है इसके ऊपर 25 का लेवल जो है वो ऐड हो चुका है। अब हम 30 वाला जो लेवल था इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और एक बार फिर से ऐड का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने जो एक और लेवल यहाँ पर ऐड करना है वो है 40 का लेवल। 40 का लेवल ऐड करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा 40 का लेवल भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हम इस 70 वाला जो लेवल था इसको भी यहाँ से डिलीट करेंगे और एक नया लेवल हम यहाँ पर ऐड करेंगे और वो लेवल होगा
60 का लेवल। फिर एक बार फिर हमने इंटर प्रेस किया तो हमारा 60 का लेवल भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। एक लेवल हमने यहाँ पर और ऐड करना है और वो लेवल कौन सा है, वो है 75 का लेवल। और फिर हमने इंटर प्रेस किया तो हमारे पास ये 4 लेवल इस वक्त यहाँ इंटर हो चुके हैं। ये 4 लेवल कौन कौन से हैं, 25, 40, 60 और 75, यानी कि 25, 40, 60 एंड 75। इसको हम ओके करते हैं तो ये हमारे पास चारों लेवल जो हैं ये शो होना शुरू हो चुके हैं। अभी हम ऐसे करते हैं कि ये ऊपर वाला जो चार्ट है इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं ताकि हम हर चीज़ को आसानी के साथ समझ सकें और देख सकें कि किस तरीके से हम इस इंडिकेटर की मदद से 100% प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए हम इस इंडिकेटर की मदद से ऐसा कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको डाइवर्जेंस के बारे में बताएंगे, तो इसमें भी हम आपको डाइवर्जेंस के बारे में थोड़ा सा बताते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस में डाइवर्जेंस के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ सके। हम इस इंडिकेटर को लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आपको हर चीज़ पर तफसील के साथ बताएंगे कि किस तरीके से आप इस इंडिकेटर की मदद से 100% प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आए हमारे साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस इंडिकेटर में आपको ये जो नीचे लो दिखाई दे रहा है ये हमारा जो एक्सट्रीम लो लेवल था 25 का। नॉर्मली यहाँ पर 30 का लेवल होता है लेकिन हमने एक्सट्रीम 25 का लेवल यहाँ पर लगाया है। इस लेवल से भी नीचे मार्केट जो है वो ओवर सेल हुई है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला लेवल अगर इस चीज़ को देखें तो और इस चीज़ को अगर हम कंपैरिजन करें और उसके बाद नेक्स्ट लो को अगर हम कंपैरिजन करें तो ये लो इस लेवल से नीचे होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये वाला लो जो है इसके मुकाबले में यहाँ पर आकर बना। अगर हम इसको एक लाइन की मदद से यहाँ पर जोड़ें तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए ये वाला लो कहाँ पर है और जो RSI के अंदर लो है वो कहाँ पर है, उसको भी हम अच्छे तरीके से यहाँ पर मार्क करते हैं। और ये देखिए आपको बिल्कुल क्लियर पता चल रहा होगा कि ये वाला लो इस लो से ऊपर है जबकि ये वाला लो इस लो से नीचे है। ये जो चीज़ हमारे सामने एक पैटर्न बना है इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। डाइवर्जेंस के ऊपर आगे आने वाली वीडियोस में एक कंप्लीट वीडियो भी आएगी लेकिन यहाँ पर भी हम आपको वो बता देते हैं ताकि आप जब उस वीडियो को देखें तो आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस का साइन है। बुलिश डाइवर्जेंस को हम हमेशा मार्केट के नीचे लाइन लगाकर चेक करते हैं जबकि बीरिश डाइवर्जेंस को हम मार्केट के ऊपर इस जगह पर ट्रेंड लाइन लगाकर चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो आप देखें कि यहाँ पर मार्केट ने एक्सट्रीम लो पर आकर जब यहाँ पर मार्केट थी तो ये वाला हमारा जो RSI था ये इस लाइन से भी नीचे था, जबकि यहाँ पर जब मार्केट नीचे आ गई तो यहाँ पर जो लो था ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। ऐसी सूरत में हमारे पास एविडेंस ये था कि यहाँ पर मार्केट जो है वो बाइंग की तरफ मूव करने वाली है। इस चीज़ का ये मतलब होता है कि अगर ये वाला लो ऊपर बन जाए तो मार्केट बाइंग की तरफ मूव करती है। लेकिन याद रखें बाज़ दफ़ा डाइवर्जेंस फेल भी हो सकती है। इसके लिए हमें साथ साथ कैंडल स्टिक पैटर्न का भी सहारा लेना पड़ता है और कंफर्मेशन लेनी पड़ती है सच में मार्केट यहाँ से बाय होने वाली है। तो यहाँ पर देखें ये हमें कैंडल स्टिक पैटर्न में भी मार्केट में बाइंग का पैटर्न मिला है। यहाँ पर मार्केट ने एक लंबी विक लगाई है और लंबी विक लगाने के बाद यहाँ से मार्केट बाइंग की तरफ गई। उसके बाद मार्केट ने दोबारा इस जगह को रीटेस्ट किया और इस रीटेस्ट के बाद मार्केट ने बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड किया। तो ये हमारे पास ये एविडेंस भी था ये वाला और साथ साथ हमारे पास डाइवर्जेंस का एविडेंस भी था जहाँ से हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट अब यहाँ से बाय होने वाली है। ऐसी सूरत में इस रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से आप बाय की ट्रेड ले सकते थे यहाँ तक और देन अगेन इस डबल बॉटम से यहाँ तक जो है वो बाय की ट्रेड होल्ड की जा सकती थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने ये वाला लो लगाया है। ये वाला लो जो है ये इससे नीचे है। ये हमारी एक हिडन डाइवर्जेंस बनती है और इस चीज़ के बारे में भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि हिडन डाइवर्जेंस क्या होती है और किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। हिडन डाइवर्जेंस जो होती है वो मार्केट के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर नहीं बनती।
ये हमारी जो डाइवर्जेंस बनी थी ये सपोर्ट पर बनी थी। ये वाली जो डाइवर्जेंस बन रही है ये मिड में बन रही है, यानी कि ये वाला जो हमारा लो था और ये वाला लो है ये यहाँ से इससे ऊपर है और यहाँ पर ये लो इससे नीचे है। इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो आने वाले टाइम में कंटिन्यू रह सकता है, यानी कि बाय वाला ट्रेंड ही कंटिन्यू रह सकता है। तो ये देखिए यहीं से मार्केट बाय हुई, उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आई और अगेन इस लो को टच करने के बाद दोबारा से मार्केट बाय हुई और इस लेवल तक बाय हुई। तो ये जो कंफर्मेशन यहाँ से हमें मिली थी, इसके बाद मज़ीद कंफर्मेशन हम ले सकते थे यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न से, और कैंडल स्टिक पैटर्न की मदद से हम यहाँ से डबल कंफर्मेशन लेते हुए बाय की ट्रेड जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डाइवर्जेंस का ऑप्शन है जिसको हम RSI की मदद से चेक करते हैं और कंफर्म ट्रेड जो है वो करते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं बीरिश डाइवर्जेंस की। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक बीरिश डाइवर्जेंस बनी और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गई। यहाँ से देखें जो आपको कंफर्मेशन मिली थी इस हिडन डाइवर्जेंस की वजह से, उसकी वजह से मार्केट ये देखिए ऊपर की तरफ यहाँ तक मूव की और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मार्केट ने जो है वो दिया। आपके पास कौन कौन सी कंफर्मेशन थी? हिडन डाइवर्जेंस, और उसके साथ साथ यहाँ से आपको मार्केट ने जो अपना लो लगाया था, यहाँ से मार्केट कैंडल स्टिक पैटर्न के मुताबिक जब मार्केट यहाँ से बाय होना शुरू हुई तो यहाँ से आप भी बाय कर सकते थे और यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते थे। अब मार्केट यहाँ पहुँची, तो यहाँ पहुँचने के बाद आपको ये पता चला कि मार्केट तो अब ओवरबॉट हो चुकी है। लिहाजा जब भी मार्केट जो 75 को क्रॉस करे तो याद रखें कि आपको कोशिश करनी है कि आप मार्केट से निकलने की तैयारी कर लें, क्योंकि अब किसी वक्त भी मार्केट जो है वो नीचे गिर सकती है। जब मार्केट 75 क्रॉस करके यहाँ पहुँची तो ये एक ओवरबॉट साइन था, जबकि मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा आपको सेल स्ट्रक्चर भी मुहैया किया। सेल स्ट्रक्चर मुहैया करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा स्टे किया और स्टे करने के बाद अगेन मार्केट जो है वो बाइंग की तरफ गई। अब यहाँ पर देखें कि मार्केट ने जो बाइंग स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ से ये देखें ये जो इस तरीके से मार्केट ने अपना एक मूव बनाई, और जबकि RSI की जो मूवमेंट थी वो कुछ इसके बिल्कुल बरअक्स थी। ये देखिए RSI यहाँ से नीचे आ गया जबकि मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। अब ये वाला जो मार्केट का हाई था वो ये वाला था, और ये वाला जो हाई था ये वाला हाई RSI का इससे इस हाई से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये वाला हाई जो था ये इससे नीचे आकर लगा इस पिछले वाले हाई से, यानी कि ये हमारी ट्रेंड लाइन इस तरह बन गई और दूसरी ट्रेंड लाइन ये बन गई। तो ऐसी सूरत में जब यहाँ पे मार्केट थी और यहाँ पर मार्केट ने ये डबल टॉप भी बनाया, तो इस सूरत में हमारे पास एविडेंस मिला कि एक तो हमारे पास डाइवर्जेंस है, दूसरा एविडेंस हमारे पास था डबल टॉप का, और तीसरा एविडेंस हमारे पास बना एनगल्फिंग कैंडल का, और उसके बाद चौथा एविडेंस हमारे पास बना जब एनगल्फिंग कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल भी सेल की बनी। तो यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन मिली, 3-4 कंफर्मेशंस मिल गई कि मार्केट यहाँ से कुछ ना कुछ तो नीचे गिरेगी, कम से कम रिट्रेसमेंट लेवल तक तो नीचे गिरेगी। तो ये देखिए मार्केट ने यहाँ से लेके इस जगह तक हमें ट्रेड मुहैया की और इस तरीके से हमने डाइवर्जेंस पर ट्रेड करके एक 100% प्रॉफिट जो है वो हासिल किया। RSI की मदद से हम डाइवर्जेंस को चेक करते हैं और डाइवर्जेंस को चेक करके जो प्रॉफिट हम हासिल करते हैं, जो ट्रेड हम लेते हैं वो 100% एक्यूरेट ट्रेड होती है, उसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जो है नीचे आई और एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने यहाँ तक मुहैया किया सेल साइड पे। अब यहाँ पर मार्केट आकर रुक चुकी है और यहाँ से मार्केट अब क्या स्ट्रक्चर हमें देती है, ये तो अभी मार्केट चूँकि रात को लेट नाइट टाइम हो चुका है तकरीबन 11:30 का, और मार्केट में मूवमेंट जो है वो इतनी तेज़ नहीं रही, बहुत स्लो मूवमेंट है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से अच्छी रिजेक्शन ली है और मार्केट एक बार फिर अपना ये ऊपर वाला हाई जो है वो भी ब्रेक कर सकती है। बात कर रहे थे हम RSI की, क्योंकि हम टॉपिक से हट गए हैं तो हमने RSI को ही सिर्फ डिस्कस करना है कि RSI की मदद से हम किस तरीके से एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये 2 बेहतरीन उम्दा ट्रेड्स हमने आपको बताई हैं, बाय की ट्रेड और यहाँ से ये सेल की ट्रेड। इस तरीके से आप RSI में डाइवर्जेंस
फाइंड करके प्रॉपरली 100% प्रॉफिट जो है वो इस RSI इंडिकेटर की मदद से हासिल कर सकते हैं। इन चीज़ों को अच्छी तरह से नशीन करें। आगे डाइवर्जेंस की अलग से भी वीडियो आएगी, उसको भी देखें और इसके साथ साथ इन चीज़ों को हम अपने लाइव सेशंस में दोबारा से भी रिपीट करेंगे ताकि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।